Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. This is Surbhi Jain and today we are going ahead with unit number 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, गणितीय तर्क एवं योग्यता। इस यूनिट से हम आज एक टॉपिक करेंगे। टॉपिक हमने पहले स्टार्ट कर दिया है सीटिंग अरेंजमेंट्स। सीटिंग अरेंजमेंट्स कैसे लोगों को बिठाया जाता है, तो सीटिंग अरेंजमेंट्स बहुत डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। मैंने अभी तक लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में का डिस्कशन किया, उसमें भी मैंने एक केस बताया जिसमें कि दे आर फेसिंग टुवर्ड द सेम डायरेक्शन, मतलब एक लेफ्ट या राइट की बात हो रही है, लेकिन अगर मेरी फेसिंग इधर है तो बाकी सबकी भी फेसिंग इधर ही है। ऐसा नहीं एक की फेसिंग इधर है एक की फेसिंग बैक साइड है, मतलब मैंने फेस इधर किया एक ने फेस ऐसे किया हुआ है। सो ये वाले केस मैंने अभी नहीं बताया। सो नॉर्मल केस कराया मैंने सीटिंग अरेंजमेंट्स का, तो उसी को आज कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे आएगा सर्कुलर मोशन में, मतलब सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, जिसमें क्या होगा कि एक मतलब जो भी लोग बैठे हैं वो सर्कुलरली बैठे हैं, तो उसमें कैसा प्रेजेंटेशन होगा और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो थोड़े से डिफरेंटली होंगे। क्योंकि जो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट होता है उसमें जो एक्सट्रीम एंड्स होते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट पर्सन, जैसे यहाँ बैठा है कि यहाँ बैठा है, सो इन दोनों की अगर बात करते हैं, ये दोनों डिफरेंट पर्सन होते हैं। लेकिन लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूँ या ओवल शेप्ड बोल दो, कुछ भी बोल दो, वो सर्कुलर वे में आ जाएगा, तो उसमें ये वाले और ये वाला पर्सन कॉमन हो जाएगा, मतलब ये ज्वाइन हो जाते हैं एक टाइप से, तो ये दोनों पर्सन एक ही होते हैं। तो एक्चुअली वो डिफरेंट केस होता है, इन शॉर्ट वो केस डिफरेंट होता है। तो आज मैं लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का एक ऐसा केस बताऊंगी जिसमें कि डायरेक्शंस अलग है, मतलब पीपल आर नॉट फेसिंग टुवर्ड द सेम डायरेक्शन, सब एक ही तरफ मुंह करके नहीं बैठे। जैसे क्लास में हम स्टडीज करते हैं, सो टीचर का फेस आपकी तरफ होता है लेकिन बच्चे स्टूडेंट्स का फेस टीचर की तरफ होता है ना। सो वो दोनों में क्या हो गया, दोनों केस हो गए। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि फेसिंग एक ही तरफ होती है और एक केस में क्या होता है फेसिंग अपोजिट भी हो सकती है। एक अगर सामने देख रहा है एक पीछे देख रहा है, मतलब पीछे देख रहा है मतलब पीछे ही करके बैठा है ऐसे, लाइक दैट वे। सो उस तरह के केसेस हम पढ़ेंगे। सो वी आर स्टडीइंग हियर टुडे व्हाट, द यूनिट नंबर 5, द यूनिट नंबर 5 of UGC NET JRF paper 1, right? And the topic is paper 1, है ना? The topic is seating arrangements. किस क्रम में किस तरीके से बैठे हैं लोग, ये जो भी है क्वेश्चन में दिया है उस टॉपिक को हम स्टडी कर रहे हैं। मैंने इसका एक टॉपिक पढ़ा दिया जिसमें सीटिंग लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट की मैं बात कर रही थी। आई हैव ऑलरेडी टॉट अ टॉपिक लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात करें, सो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा है जो मैंने आपको पहले बता दिया है, कैन हैव डिफरेंट फेसिंग्स, मतलब इसमें डिफरेंट फेसिंग्स हो सकती हैं पीपल की, जो मैं अभी बता रही हूँ। एक तो होता है सेम फेसिंग टुवर्ड द सेम डायरेक्शन। अगर इस फर्स्ट वाले की बात करें, फेसिंग द सेम डायरेक्शन, एक्चुअली फेसिंग की बात हम करते किस लिए हैं? किसी ने कभी को सोचा है कि हम फेसिंग की बात क्यों करें? फेसिंग कि मतलब फेसिंग के सेंस में क्यों स्टडी करें? कोई कहीं बैठा तो बैठा है, मैटर तो ये करता है कौन से ऑर्डर में बैठा है, यहाँ फर्स्ट पे बैठा है, सेकंड पे बैठा है, थर्ड पे बैठा है, मैटर करता है। फेसिंग्स मैटर करती हैं। कैसे मैटर करती है? क्योंकि इन केस मैंने अगर मैं फेसिंग आपकी तरफ, मेरी फेसिंग अभी जिस भी पोजीशन में, मेरा ये लेफ्ट है और ये राइट है, लेकिन अगर मेरी फेसिंग इधर हो जाएगी तो मेरा लेफ्ट राइट बहुत ही अलग हो गया, और मेरी फेसिंग इस तरफ हो गई तो मेरा जो लेफ्ट था वो राइट बन गया और जो राइट था वो लेफ्ट बन गया। चेंजेस आ गए हैं, समझ रहे हो मैंने क्या बोला? सो प्रॉब्लम ये यही होती है कि हमारे फेसिंग से फर्क पड़ता है। फेसिंग से हमारा जो लेफ्ट है वो राइट लेफ्ट बन सकता है, मतलब डायरेक्शंस विल चेंज। सो हम डायरेक्शन चेंज के सेंस में हमारा क्वेश्चन भी अलग तरीके से दिखेगा, क्योंकि किसी को मेरा ये राइट दिख रहा होगा लेकिन मैं तो कह रही मेरा ये लेफ्ट है, एक्चुअल में दिस इज माई लेफ्ट, दिस इज माई राइट, ओके। एंड मैं इधर भी रोटेट हो जाऊंगी तो भी मेरा लेफ्ट जो मैंने बताया था इनडायरेक्टली, जिसमें मैंने रिंग्स डाला है, ये वाला हाथ मेरा लेफ्ट ही है, और इधर भी रोटेट हो जाऊंगी तो भी लेफ्ट रहेगा, लेकिन दिखने के वे में अलग हो जाएगा ना। हम एक कॉमन ग्राउंड पे लेंगे, अभी ये लेफ्ट है ये राइट है, अब मैं ऐसे रोटेट हो गई तो जो लेफ्ट दिख रहा था वो राइट बन गया और जो राइट दिख रहा था मेरा वो लेफ्ट बन गया। सो हमें एक कॉमन ग्राउंड लेना पड़ेगा। सो कॉमन ग्राउंड्स के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि अलग अलग सबके पर्सपेक्टिव लेंगे, पहले ये लेफ्ट फिर राइट, फिर ये लेफ्ट फिर ये राइट, या फिर ये लेफ्ट ये राइट। सो इट वुड बी अ कम्बरसम प्रॉब्लम। तो हम एक कॉमन ग्राउंड्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है मैंने क्या बोला? उसी कॉमन ग्राउंड को किसी एक पर्सन के पर्सपेक्टिव को लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हम जब क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो हम अपने पर्सपेक्टिव को लेके भी कर सकते हैं, और समटाइम्स दे विल मेंशन कि हाँ इसके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ये लेफ्ट है ये राइट है, तो उसके अकॉर्डिंग करो। सो विल गो एज पर दैट। क्लियर है मैंने क्या बोला? तो ये मैटर करेगा फेसिंग में। अगर ये आपको समझ आता है यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। सो मैंने बोला फेसिंग द सेम डायरेक्शन, फेसिंग द सेम डायरेक्शन। इन्होंने सबने कहाँ डायरेक्शन दे रखी है अपनी? सेम फेसिंग, सबकी एक ही तरफ मुंह है, मतलब एक ही तरफ फेसिंग है।
सेकेंड केस क्या हो सकता है, फेसिंग डिफरेंटली। डिफरेंटली क्यों लिख दिया, जरूरी नहीं सारे अपोजिट हो, डिफरेंटली, किसी का कैसे है, किसी का कैसे है, किसी का कैसे है, या ऑल्टरनेटिवली है कि एक का इस तरफ फेसिंग है, दूसरे का उस तरफ है, इसका इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ऐसे। सो ऑल्टरनेटिवली भी हो सकता है, तो डिफरेंटली में आ गया सारे केसेस। सो इस तरह से फेसिंग हो सकती है, इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वी नीड टू जस्ट चेक आउट। पहले नॉर्मल केस में सिर्फ मैंने नॉर्मल सीटिंग अरेंजमेंट को डिस्क्राइब किया था। जितने भी सीटिंग करने के लिए लीनियर अरेंजमेंट की बात हो रही है तो ऐसे बना देंगे। जितने लोग हमको बिठाने हैं, विल मेक दैट मच नंबर ऑफ सीट्स, 1 2 3 4 5, इनकेस 5 पीपल हैं, या हम ऐसे कट्स भी लगा सकते हैं, मार्क्स, है ना। सो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। कभी कभी दो पॉसिबिलिटीज बनती है सीटिंग अरेंजमेंट की, हम दोनों पॉसिबिलिटीज को लेके चलेंगे, फिर उसके बाद हमारी एक एलिमिनेट शायद हो जाती है क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग। कभी कभी नहीं होती है तो हमारा आंसर वुड बी डाउटफुल। सो हर एक पॉसिबिलिटी को लेके चलना, हर एक पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेकंड मैंने बताया सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट आता है, इसमें ओवल शेप भी हो सकता है, इसमें 3 केसेस आ जाएंगे। विल स्टडी वंस, विल जस्ट कम टू दिस टॉपिक। देन रेक्टेंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट, इसका एक मैं क्वेश्चन लेके आई थी कुछ दिन पहले, स्टूडेंट्स ने आई गेस सबने देखा होगा आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था वो, लिटरली मैंने उसमें पहले कराया, फिर थोड़ा कंफ्यूजन थी सबको, तो उसमें भी फेसिंग वाली चीज़ आ रही थी, है ना, एंड स्क्वाड शेप थी, तो कैसे कैसे होगा कैसे नहीं होगा, दैट वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा टफ था, मतलब देखने में एकदम से ईजी नहीं लगेगा हर किसी को, थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बट एक्चुअली दैट इज नॉट दैट वे। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, बट हाँ, ये टॉपिक मैं थोड़ा लेके आऊंगी बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को शायद उस क्वेश्चन से अभी भी डाउट रह गया, सो आई विल ब्रिंग द टॉपिक ऑफ एक्सप्लेनेशन एज वेल with the example itself. Okay, so now moving forward for this linear seating arrangement, जिसमें different cases होते हैं, तो different facing वाली बात हो रही है ना, facing the same direction, facing different directions. Clear है, ये मैंने भी बताया just now. It is all that कि linear seating arrangement, linear के रैखिक, मतलब एक रेखा में, एक लाइन में, है ना। चलिए now किस तरह से होगा देखो, अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, है ना। अब लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट की बात अगर कर ही रहे हम, ठीक है, इस तरह से माना कि लाइन चली गई, इट इज़ नॉट दैट परफेक्ट स्ट्रेट, बट ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी है। 1 2 3 4 5 6 पर्सन, मेरे अकॉर्डिंग माना 6 बैठे हैं, या इवन 5 ही मैंने बोल दिए, 6 ही कर दिए, चलो 6 लोग मैंने बोला वो सीटेड हैं एक अरेंजमेंट में, एक डेस्क पे कह लो या एक बेंच पे बोल लो, मतलब कैसे भी सीटिंग हो सकते हैं, मे बी इन अ रो, वर्टिकली, मतलब वो एक सिमिलर लाइन में आ रहे हैं, चाहे वो स्लैंट लाइन जा रही है, चाहे वो ऐसे जा रही है, चाहे वो ऐसे जा रही है, डायगनली है, अगर वो एक ही लाइन में है, लाइन मतलब समझते स्ट्रेट लाइन में है, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर अरेंजमेंट का पार्ट, वेदर इट इज दिस वे और मे बी दिस वे और मे बी दिस वे और मे बी दिस वे, ओके, डजंट मैटर। सो ये हमारा लीनियर अरेंजमेंट की हम बात कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा बेटर दिखना चाहिए आई गेस, जस्ट अ सेक। तो ये 6 पीपल मैंने बोला सीटिंग है। अब माना इसमें से बोल रहे हैं अल्टरनेटिवली फेसिंग अपोजिट है, माना कोई 2 पर्सन ऐसे रैंडमली बोल रहे हैं जो एक्सट्रीम्स पे बैठे हैं, इनकी जो फेसिंग है, ये 2 पर्सन जो बैठे हैं एक्सट्रीम एंड्स पे, एक सबसे फर्स्ट नंबर पे, एक सबसे लास्ट बोल सकते हैं, मतलब जो दोनों बाहर की तरफ बैठे हैं, उन दोनों के लिए क्या बोल रहे हैं, उनकी फेसिंग इस साइड है, माना नॉर्थ फेसिंग है, ऊपर की तरफ नॉर्थ हो गया, बाकी इन सबकी फेसिंग हो गई अपोजिट, मतलब साउथ, ठीक है। जैसे मेट्रो स्टेशन पे कई बार आप सीट करने जाते हो, बैठने जाते हो, कई बार ऐसा होता है ना कि आपने एक ने फेस इधर किया हुआ है, बट हम रैंडमली इस तरह से बैठ जाते हैं, मतलब नॉर्मली स्टेशन की तरफ हमारा फेस है, जहाँ ट्रेन आती है उस ये ट्रेन सामने से जाएगी, हमने उसकी तरफ फेस किया हुआ है, लेकिन कुछ लोग कॉर्नर्स पे आके ऐसे बैठ जाते हैं, तो उनकी फेसिंग ईस्ट या वेस्ट हो जाती है ना, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, कुछ नॉर्थ की तरफ है एक्सट्रीम्स वाले, और साउथ की तरफ है बचे हुए सारे कैंडिडेट्स, क्लियर है। अब मैं बोल रही हूँ कि एक ऐसा पर्सन है जो कि जिसकी थर्ड पोजिशन है, एस इज थर्ड, ऐसे ही बोल दिया मैंने, माना इसकी थर्ड पोजीशन है, मैं नॉर्मली थर्ड ले रही हूँ, 1 2 3 सीधा एस ले रही हूँ जो मिडिल में है। अब यहाँ पे एक पर्सन बैठा है जिसका नाम है जेड, मैंने खुद से सीधा एक दे दिया चार्ट कि एस की पोजीशन ये है, जेड की पोजीशन ये है, क्लियर है। नाउ इसको क्या बोला जाएगा, इस पर्सन की पोजीशन को क्या बोला जाएगा विद रेफरेंस टू जेड, जेड के रेफरेंस में ये पोजीशन, इस पर्सन की पोजीशन क्या कहलाएगी, जेड के लेफ्ट में बोलेंगे या जेड के राइट में बोलेंगे, ये बताइए। समझ आया मैंने क्या बोला, इस एक रैंडम मैंने सिर्फ ऐसे दिया, मैंने लेफ्ट राइट सब छोड़ो, मैंने सीधा ये बस पोजीशन बता रखी है कि हाँ जी इनका नॉर्थ फेसिंग है, इन सब की साउथ फेसिंग है,
ये एस की पोजीशन है, ये जेड की पोजीशन है ना। इस पोजीशन जिसको माना माना टी है, टी की पोजीशन को कैसे डिफाइन करोगे? हाउ वुड यू डिफाइन द पोजीशन ऑफ टी? विद रेफरेंस टू जेड, जेड के रेफरेंस से, मतलब जेड के संदर्भ में कैसे बताओगे आप कि जेड के 1 2 3 4, फोर्थ लेफ्ट बोलेंगे क्या? फोर्थ लेफ्ट ऑफ जेड बोलेंगे हम इसको। टी की पोजीशन, टी इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ जेड। अगर हम नॉर्मली देख रहे हैं तो हमें फोर्थ लेफ्ट दिख रहा है, उसकी फेसिंग उस तरफ है ना, ठीक है। अब एस की पोजीशन बताओ, लेफ्ट में दिख रहा है, हमने सीधा लेफ्ट में बोल दिया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विद रेफरेंस टू टी? एस इज राइट टू टी, सबको ये लग रहा है, लेकिन ये गलत हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं? एस इज राइट टू टी विच इज हेयर रॉन्ग अगेन। अब यहाँ पे गलत कैसे बोल दिया? जब पहले ठीक था तो ये वाला केस कैसे गलत हो गया? ध्यान से सुनना, जेड की फेसिंग इस तरफ है, इसकी फेसिंग भी इस तरफ है। सो इसके लेफ्ट को मैंने लेफ्ट मान लिया, मैंने बोला जेड के फोर्थ लेफ्ट पे हमारा टी है। क्लियर है? तो जेड के लिए जो रूल है और जो इस वाले पर्सन के लिए रूल है वो सेम रहेगा, क्योंकि इन दोनों की फेसिंग सेम तरफ है और मैंने जेड के लेफ्ट को लेफ्ट मान लिया। तो अब क्या है, बाकी पर्सन जिनकी फेसिंग इस तरफ नहीं है उनका लेफ्ट राइट बन जाएगा, राइट और लेफ्ट बन जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? किस तरह से बनेगा? अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर आई गेस हो ही रहा होगा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, मैंने जैसे बताया। अगर मेरा भी ये लेफ्ट है, मैंने बोला ये राइट है, लेकिन अगर मैं ऐसे टर्न कर जाऊंगी फेसिंग अपोजिट तो मेरा ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, है ना। सो इस तरह से चेंज हो जाती है डायरेक्शन। फेसिंग अपोजिट होने से डायरेक्शन विल बी टोटली अपोजिट। सो इन दोनों की फेसिंग सेम है तो इन दोनों का रूल सेम चलेगा। इसका लेफ्ट लेफ्ट, इसका लेफ्ट लेफ्ट, मैंने ये मान लिया। ऐसा भी हो सकता है कई स्टूडेंट्स लेगी इसका लेफ्ट राइट मान ले, इसका राइट लेफ्ट मान ले, वो डिपेंड करता है, फिर वो क्वेश्चन पूरा उल्टा जाएगा लेकिन आंसर फिर भी ठीक तरीके से आएगा। मैंने अभी क्या बोला? जेड की फोर्थ लेफ्ट पे टी है, फर्स्ट जेड के फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट पे हमारा टी आ गया। क्लियर है? अब टी के रेफरेंस में हम एस को कैसे बोलेंगे? एस राइट पे नहीं बोलेंगे, लेफ्ट पे बोलेंगे, क्योंकि इनकी पोजीशंस इस वाले पर्सन की, इस वाले पर्सन की, इस वाले पर्सन की, इस वाले पर्सन की, इन दोनों से उल्टी चलेगी। तो अगर ये राइट में दिख रहा है तो लेफ्ट में बोलेंगे, हम बोलेंगे एस इज इमीडिएट लेफ्ट। इमीडिएट बोल सकते हैं, मतलब बिल्कुल बराबर में, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा क्यों लेके आ रही हूँ, मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में भी लेके आई थी पहले, स्क्वायर अरेंजमेंट था, और अभी भी मैं लेके आई क्योंकि ये लेफ्ट राइट से ही बच्चों की कंफ्यूजन होती है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो उनका गलत होगा, नॉर्मल होगा तो दे कैन डू इट करेक्टली, बट इसमें काफी बच्चों का रॉन्ग जाता है। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट ब्रिंगिंग दिस टॉपिक हेयर एंड मैं इसको पूरा बता रही हूँ अच्छे से। क्लियर है? मैंने क्या बताया, मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही बेटर समझा पा रही हूँ, इसलिए मैं आपको इसके थ्रू बता रही हूँ। थ्योरेटिकली हर चीज में नहीं जाते हम। सो इसमें समझ आया मैंने क्या बोला? एस को लेफ्ट बोला जा रहा है, एस इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। क्लियर है? हालांकि दिख राइट में रहा है लेकिन हम लेफ्ट में बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट जाएगा उस रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा एक कॉमन रूल बना दिया ना कि इसका लेफ्ट लेफ्ट है, तो इस इन चारों का, इसका 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 1 2 3 4, ये जो पर्सन है इनका लेफ्ट राइट बन जाएगा। फिर से ध्यान से देखो मैंने क्या बताया अभी पीछे, Z 1 2 3 4 और यहाँ पे एक पर्सन है। सो 1 2 3 4 पे हमारा T है, ये वाला मैंने S की पोजीशन बताई है। सो Z के लेफ्ट में मैंने ये बताया है, इसकी फेसिंग यहाँ पर है, लेकिन इनकी फेसिंग यहाँ है। सो इनका रूल भी अपोजिट हो जाएगा। अगर इसके लेफ्ट पे टी की बोल रहे हैं तो जो टी के राइट पे है ना वो लेफ्ट माना जाएगा। समझ आ गया? सो एस इज ऑन लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट भी बोल सकते हैं सिंपली, लेफ्ट ऑफ टी, लेकिन लेफ्ट में तो कहीं भी हो सकता है टी के लेफ्ट में। टी के लेफ्ट तो ये वाला भी है, ये वाला भी है, उस वे से, है ना। लेकिन हम क्या बोल सकते हैं इसलिए लेफ्ट ऑफ टी, या फिर इसके बदले हम टर्म लगा देते इमीडिएट, बिल्कुल बराबर में, इमीडिएट या फर्स्ट लेफ्ट बोल सकते हैं, पहले लेफ्ट पे। तो दिस इज द फर्स्ट लेफ्ट ऑफ टी, दिस इज द फर्स्ट लेफ्ट ऑफ टी, जहाँ पे एस की पोजीशन है। इज इट क्लियर? अगर लीनियर में समझ आ रहा है तो उस क्वेश्चन का भी समझ आएगा। मेरे हिसाब से कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्हें वो थोड़ा सा ट्रिकी लगाओ, सोल्यूशन मैंने बता दिया, हाँ जी मैम समझ भी आ गया, लेकिन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो शायद किए हो स्टूडेंट्स ने, तो उनको डाउट आ रहा है कि हाँ जी ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है।
इनकेस किसी का कोई डाउट आता है स्पेसिफिकली दे कैन आस्क मी एनी टाइम, कमेंट बॉक्स में कमेंट मतलब डाल दीजिए पूरा क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू ब्रिंग द सॉल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर डाउट आ रहा है तो उसमें प्रॉब्लम है, तो अगर हम बेसिकली करेंगे थोड़ा लीनियर अरेंजमेंट के थ्रू तो हमें थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम उस क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं। मैं वो इसलिए लेके आई थी ताकि आपको एक लेवल चेक हो जाए कि कितना आप एनालिटिकली सोच सकते हैं, कितना अच्छी से क्रिटिकल थिंकिंग आपकी है, रीजनिंग कैसी है, ये सारा आपका जजमेंट है, मेंटल कैपेबिलिटीज कैसी हैं, तो उस वे पे भी आपको सोचना था। अदरवाइज देयर इज नथिंग एज सच डिफिकल्ट। ओके, इज इट क्लियर? ये तो एंड्स हो गए ना, ठीक है। सो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे, मतलब इतना समझ आ गया। अब ये बताना टी इस पर्सन के लेफ्ट में है या राइट में? टी इस पर्सन के लेफ्ट में है या राइट में है? बताइए। टी इज ऑन द लेफ्ट और राइट ऑफ दिस पर्सन? इट इज ऑन राइट और लेफ्ट? राइट, क्योंकि इस पर्सन की पूछ रही हूं, इस पर्सन का तो राइट राइट ही लगेगा ना, इस पर्सन का राइट राइट, इस पर्सन का भी राइट राइट और लेफ्ट लेफ्ट, तो इस पर्सन की राइट पे टी है, क्लियर है। लेकिन इस पर्सन के टी के लेफ्ट पे ये पर्सन है, क्लियर है, समझ आ रहा है? लेफ्ट पे या राइट पे? कैसे बोलेंगे? अगर टी बोलेगा तो अपने लेफ्ट पे बोलेगा, राइट पे, मतलब ये तो राइट पे हो गया, टी इज ऑन द राइट ऑफ दिस पर्सन, पर ये लेफ्ट पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ लेफ्ट लेफ्ट नहीं बोलेंगे ना, राइट में ही बोलना पड़ेगा, तभी तो समझ आएगा ना। आर यू गेटिंग? मतलब दोनों के अकॉर्डिंग राइट राइट जा रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आप समझ रहे हो? तो इस क्वेश्चन को गलत नहीं बोल सकते। माना इस पर्सन का नाम है यहाँ पे एक्स, माना द नेम ऑफ द पर्सन हियर इज एक्स, ये पर्सन का नाम है एक्स, तो हाउ वुड बी राइट? टी इज ऑन द राइट, टी इज ऑन द राइट ऑफ एक्स। पहली स्टेटमेंट हम ये बोल सकते हैं टी एक्स के राइट पे, जो कि नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट हम क्या बोलेंगे? एक्स इज ऑन द राइट ऑफ टी। दोनों में सेम सेम कैसे जा सकता है? अगर कोई मेरे लेफ्ट में है तो मैं उसके राइट में होऊंगा ना नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे राइट राइट ही आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी फेसिंग इस तरफ है, सेम सेम फेसिंग नहीं है ना, तो उस वे में बोलेंगे हम फेसिंग के कॉन्टेक्स्ट में आंसर दे रहे हैं, वैसे नहीं। वैसे तो जो राइट में वो हमेशा राइट ही रहेगा, जो लेफ्ट में वो हमेशा लेफ्ट ही रहेगा, तो उसकी फेसिंग कहीं भी है, लेकिन फेसिंग विल हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट। ओके, सो एक्स इज ऑन द राइट ऑफ टी, राइट हैंड साइड बोल सकते हो। हैंड साइड, राइट मतलब मेरा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से है, हैंड्स को लगाएंगे तो थोड़ा बेटर समझ आएगा दैट वे। क्लियर है अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है किसी स्टूडेंट को? मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। हम नॉर्मल रैंडम पोजीशंस नहीं ले रहे 1 2 3 4 5, अरे ये तीसरे पे है चौथे पे, नहीं। इट विल मैटर कि उनकी फेसिंग का है, फेसिंग के अकॉर्डिंग आंसर विल चेंज। वी आर टेकिंग इट वेरी मच परफेक्टली, मतलब परफेक्शन के तरीके से हम आंसर दे रहे हैं, वी आर जस्ट मेकिंग द परफेक्ट आंसर, वी आर टेकिंग आउट द परफेक्ट आंसर। सो ये ध्यान रखना सभी। Is it clear to all of you students? I hope yes. Okay? Clear है ना सभी को कि वो राइट राइट दोनों में कैसा है? क्योंकि वो उनकी फेसिंग डिफरेंट जा रही है, तो फेसिंग के अकॉर्डिंग इफेक्ट आएगा, और वो नेट इफेक्ट दे रही हूँ मैं आपको, मतलब एकदम परफेक्ट इफेक्ट जो होता है वो अलग की बात हम कर रहे हैं स्टडीज में। रैंडमली नहीं बोल रहे अरे राइट पे तो राइट पे, चाहे फेसिंग इधर है चाहे उधर है चाहे उधर है, वो नहीं। हमारा मैटर करेगा, हर एक फेसिंग हर एक डायरेक्शन विल मैटर। क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज, not the next question, the question number 1, and this is the only question that I'm going to explain you today. So what do you need to do? आप जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगी समझ आ जाएगा, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। बेसिकली स्टार्ट करो जिन स्टूडेंट्स को एकदम से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने नहीं आ रहे, इट विल स्टार्ट बेसिकली, आपको लगेगा यार एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी इजी हैं, क्योंकि जब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना तो हमको ईजी लगता है। एक साथ 2 या 4 सीढ़ी चले जाएंगे, 4 स्टेज को स्किप करेंगे, दैट वुड बी टफ, बट वन बाय वन चलेंगे तो दैट वुड बी ईजियर, इट्स सिमिलर वे। फिर लगेगा यार हम 4th पे पहुंचना कितना आसान है, माना मुझे 10 स्टेप ऊपर जाना है तो मुझे वो टफ लग रहा है एकदम से, लेकिन मैं 1 बाय 1 चल रही तो मुझे टफ नहीं लगेगा, अरे 10 पे पहुंच गई कौन सी बड़ी बात थी। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो ईजी रहता है। क्लियर? सो द क्वेश्चन सेज देयर आर 5 persons सिटिंग ऑन अ बेंच, है ना, देयर आर 5 persons सिटिंग ऑन अ बेंच। सिटिंग ऑन अ बेंच, सो एक बेंच बना लेते हैं फटाफट से। बेंच ऐसे ही हो गया मेरा 5 persons, 1 2 3 4 and 5, मैंने 5 लोगों को बिठा दिया, मेरा 5 persons वाला बेंच बना दिया। नाउ 3 are females and 2 are males, 3 फीमेल्स हैं
तो 3 1 2 3 एंड 2 मेल्स। कैसे भी हो सकते हैं हमें नहीं पता, साथ में 2 लड़कियां बैठी है 2 लड़के बैठे हैं नहीं पता। मेल्स आर फेसिंग अपोजिट टू फीमेल्स। एंड एक चीज और लिखना भूल गई मैं, ठीक है, मेल्स आर फेसिंग अपोजिट टू फीमेल्स, मतलब जहां फीमेल्स की फेसिंग है वहां पे मेल्स की फेसिंग नहीं है। क्लियर है मैंने क्या बोला? मेल्स की फेसिंग जहां पर है वहां पे फीमेल्स की फेसिंग नहीं है। सो अगर मेल्स की फेसिंग नीचे है तो फीमेल्स की फेसिंग 3 ऊपर आएंगी, 3 अगर है ऐसे तो माना। हमारा एक अजम्पशन भी ले लेंगे, हमारी मेल्स फीमेल्स जो उनका फेसिंग अप है मेल्स की नीचे होगी, क्योंकि 2 मेल्स हैं और 3 फीमेल्स है। क्लियर है ऐसे? हाँ। नाउ थर्ड पॉइंट इज जेड वाई एक्स ए एंड बी, 5 पर्सन है, जेड एक्स वाई ए एंड बी। क्लियर है ये पॉइंट भी? चलिए, बट नाउ नेक्स्ट, वाई इज थर्ड लेफ्ट टू जेड, इट्स थर्ड, y is third left to z, z की पोजीशन नहीं पता, z की कोई रैंडम पोजीशन ले ले, ये ले लेते हैं ना, 1 2 3, थर्ड लेफ्ट हमारा कौन हो जाएगा फिर? y, z के थर्ड लेफ्ट पे पाया गया, सिंपली लिख दिया हमने, है ना। z वहां भी ले सकते थे, मैंने वहां नहीं लिया, उसको भी लेके देख सकते हैं आप, क्वेश्चन जो भी करेंगे हमारा आंसर ठीक आएगा, और हमने ठीक से प्लॉट किया है, मैंने ऐसे रिप्रेजेंट ले लिया, ठीक है। नाउ a सेकंड लेफ्ट ऑफ y। अब एक चीज ध्यान रखना, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट थोड़ी सी इनकम्प्लीट रहेगी क्वेश्चन टाइप करते हुए, एंड सिटिंग ऑल्टरनेटिवली। जो मेल्स और फीमेल्स है वो ऑल्टरनेटिवली सिटिंग है, मतलब उनकी सीटिंग सिटेड है, जो उनकी पोजीशंस है वो ऑल्टरनेट है, मतलब अगर यहाँ पे फीमेल है मेल फीमेल मेल फीमेल ऐसे, या फीमेल से स्टार्ट है या मेल से स्टार्ट है, जैसे भी स्टार्ट है इट्स लाइक ऑल्टरनेटिव, ठीक है ना। सो अगर मेल से स्टार्ट करते हैं, मेल फीमेल मेल फीमेल 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 साथ में आ गई, प्रॉब्लम हो गई, तो इसका मतलब क्या करेंगे, हमारी फीमेल्स कॉर्नर्स पे आएंगी, फीमेल्स फीमेल्स। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अगर मैं मेल से स्टार्ट करूंगी तो ऑल्टरनेटिव पोजीशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि लास्ट में 2 फीमेल साथ में आ जाएंगी, ठीक है। तो फीमेल्स एक यहाँ पे आ गई, एक फीमेल यहाँ हो गई, एक फीमेल यहाँ हो गई, ये दोनों मेल्स हो गए। क्लियर है? सिंपल सा प्लॉटिंग, ये वाली क्लियर हो गई। जेड की मैंने ऐसे कर दी, अब जेड मेल है फीमेल है ये नहीं पता हमें, है ना, नहीं पता ना, तो एक पहली पोजीशन ये हमने पहली पॉसिबिलिटी लिख ली, सेकंड पॉसिबिलिटी भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि लेफ्ट में थर्ड प्लेस की बात कर रहे हैं, तो थर्ड प्लेस से लेफ्ट ये वाला हो सकता है और एक ये वाली पोजीशन के अकॉर्डिंग हो सकता है, तो जेड की पोजीशन ये भी हो सकती है, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे हमारी वाई की पोजीशन आ सकती है। इज इट ऑल क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट्स? यहाँ पे फिर एक पोजीशन बचेगी, 1 2 3 4 5। क्लियर हो रहा सभी को मैं क्या बोल रही हूँ? दिस 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 एंड दिस, z के थर्ड लेफ्ट पे y, यहाँ भी थर्ड लेफ्ट पे y। क्लियर है सभी को? अब एक चीज ध्यान रखना, इन सब की फेसिंग अपवर्ड है, इसकी डाउन, इसकी अप, इसकी डाउन, इसकी अपवर्ड, तो अगर इसकी फेसिंग डाउनवर्ड का लेफ्ट लिया है मैंने, सो इसका लेफ्ट भी लेफ्ट होगा, इसका लेफ्ट भी लेफ्ट होगा, लेकिन इसका लेफ्ट राइट हो जाएगा। तो बोल रहा है ए सेकेंड लेफ्ट ऑफ y, y के लेफ्ट में तो कोई आ ही नहीं सकता, आई एम सॉरी, यस y के सेकंड लेफ्ट में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि पोजीशन ही नहीं बची यहाँ पे भी नहीं बची ना यहाँ बची, और क्वेश्चन वैसे भी y के सेकंड लेफ्ट पे a बोल रहे हैं, दैट a इज ऑन द सेकंड लेफ्ट ऑफ y, तो y के अकॉर्डिंग तो वो राइट बन जाएगा ना, क्योंकि हमने z के पर्सपेक्टिव से लिया था, z की फेसिंग है डाउनवर्ड, z की फेसिंग कहाँ है? डाउनवर्ड फेसिंग है ना, सो मतलब नीचे की तरफ है, इन दोनों की फेस, इन दोनों का रूल सेम जाएगा ना, तो इसके लेफ्ट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो लेफ्ट होगा, लेकिन अगर y के लेफ्ट पे किसी की बात कर रही हूँ तो मैं वो राइट के सेंस में जाएगा, तो इसका मतलब a इज द सेकंड राइट ऑफ राइट, a इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ y बोल रहे हैं, तो हम राइट ले लेंगे, 1 2, ये होगी a की पोजीशन, और यहां से 1 2 ये भी हो सकती है। क्लियर है? मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज लिख दी, लेफ्ट बोल रहे हैं लेकिन राइट में क्यों लिया? क्योंकि मैंने कॉमन रूल को फॉलो किया, मैंने z के अकॉर्डिंग रूल बना दिया। क्लियर? अब z का जो लेफ्ट है वो लेफ्ट रहेगा, लेकिन बाकी जो फीमेल्स हैं, क्योंकि z मेल हो गया तो बाकी फीमेल्स का राइट हो जाएगा, लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ऑब्वियस एज वेल, सो आई गेस सबको क्लियर हो रहा है, बट इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये पॉइंट गलत गया तो पूरे क्वेश्चंस गलत हैं। एक क्वेश्चन से कितने भी पार्ट्स आ जाएंगे, दे ऑल वुड बी रॉन्ग अगर प्लॉटिंग ठीक नहीं हुई तो। नाउ नेक्स्ट इज b इज नेक्स्ट टू z, z के बिल्कुल बराबर में, b इज नेक्स्ट टू z हु इज अ मेल, z बोल रहे मेल है, ये तो हमको पहले से पता है। अभी बताइए क्या ये वाली प्लॉटिंग पहले ही गलत नहीं जा रही थी आपकी? किसी ने मुझे बीच में नहीं रोका, मैम आप 2 पॉसिबिलिटीज बना रहे हो लेकिन आप तो गलत जा रहे हो। जब मैंने बताया ये फीमेल है तो यहाँ पे फीमेल की पोजीशन पे तो आ ही नहीं सकता,
जेड किस तरह से नहीं आ सकता, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है जेड इज अ मेल। सो ये वाली प्लॉटिंग पूरी गलत हो गई हमारी, है ना, ये पॉसिबिलिटी गई, है ना, क्योंकि अभी यहाँ पे बोला है जेड इज अ मेल। सो सिंपल सी बात है, बी इज नेक्स्ट टू जेड, जेड के बराबर में, और बराबर में यहाँ पे भी नहीं आ सकता था, यहाँ प्लेस है नहीं, यहाँ पे ए आई चुका है, तो ये पॉसिबिलिटी तो गई थी ना, गई। तो इसका मतलब जेड के बराबर में बी यहाँ पर आ जाएगा, और बी एक फीमेल हो गई। दिख रही है सभी को? बच्चा कौन सा पर्सन, एक्स, खुद से लिख दिया फटाफट से हमने। क्या क्लियर हुआ सभी को ये डायग्राम? मतलब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ने पूरे क्वेश्चन का मीनिंग डिफाइन कर दिया। मतलब इस पूरी स्टेटमेंट से ये सारा पार्ट रिजेक्ट हो गया दो तरीके से, एक तो जेड फीमेल नहीं हो सकती क्योंकि मेल बोला है, और साथ में जेड के बराबर में बी कहाँ से आएगा, यहाँ तो ए है और इधर कोई पोजीशन नहीं बची है, ये दो ग्राउंड्स पे रिजेक्ट हो जाता है। इज इट ऑल क्लियर टू ऑल यू ऑल स्टूडेंट्स? मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया है मैंने क्या बताया अभी, है ना। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे ये थर्ड था। नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एक्स एंड व्हाट इज द जेंडर ऑफ एक्स? जेंडर क्या है, जेंडर क्या है एक्स का, मेल, मेल हो गया, दिख रहा है ना, एक्स इज मेल, एंड पोजीशन क्या है इसकी, कैसे बोलेंगे पोजीशन? अब ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, ऑप्शंस में क्या दिया, किसी के रेफरेंस में दिया है कि लेफ्ट ऑफ दिस और राइट ऑफ दिस ऐसे करके दिया है, या फिर नॉर्मली बोला सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन, तो उस अकॉर्डिंग हम देंगे। क्लियर है? यहाँ से हमारी फोर्थ पोजीशन आ गई, यहाँ से सेकंड है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस पे में दिया है ना, तो उस अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। लेकिन हमें एक्स की पोजीशन दिख गई है, मेल पता चल गया हमें, है ना। क्लियर है? तो अगर जेड के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जेड के, क्योंकि इसका लेफ्ट लेफ्ट होता है, तो जेड के सेकंड लेफ्ट पे, एक्स इज सेकंड लेफ्ट ऑफ जेड, लेफ्ट लेफ्ट ही होगा उसका, इज सेकंड लेफ्ट ऑफ जेड। क्लियर हुआ ये मैंने क्या बोला, दैट एक्स इज सेकंड लेफ्ट ऑफ जेड। लेकिन अगर मैं ए के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, सो लेफ्ट में दिख रहा है लेकिन राइट मानेंगे, एक्स इज फर्स्ट राइट ऑफ, एक्स इज फर्स्ट राइट ऑफ ए। क्लियर है किसी को मैंने कैसे बताया, ये क्या बोला मैंने, एक्स इज फर्स्ट राइट ऑफ ए। किस तरह से बताया, क्योंकि पर्सपेक्टिव डायरेक्शन विल, हमने कॉमन ग्राउंड की डायरेक्शन ले लिया जो कि मेल्स के अकॉर्डिंग डिफाइन हुए बाई चांस, है ना। सो एक्स इज फर्स्ट राइट ऑफ ए, एक्स ए का फर्स्ट राइट है, जो भी लेफ्ट पे दिख रहा है, लेकिन राइट क्यों माना, क्योंकि फेसिंग अलग जा रही है। समझ आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, मैंने सिर्फ एक ही दो एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत तरीके से इसका आंसर आ सकता है, वो तो ऑप्शंस को देख के आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप आंसर कर सकते हैं। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करने हैं जब फेसिंग अपोजिट होती है या डिफरेंटली पोजिशन होते हैं, मतलब कैंडिडेट्स हो गए या जो भी हो गए, सिटिंग में जो भी पर्सन इन्वॉल्व हैं या जो भी इन्वॉल्व है, मे बी कभी वो चीज़ों की बात भी कर सकते हैं, कप, ग्लास, बास्केटबॉल एंड सो ऑन, ऐसे आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, वट एवर इट इज उनकी, पर उनमें फेसिंग कहाँ से आएगी, मतलब मैं वैसे नॉर्मली बता रही हूँ कि कुछ भी दिया हो सकता है क्वेश्चन में, आपको बस अपनी मेंटल एप्टीट्यूड को यूज करना है और उस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब बॉल्स, पेन्स वगैरह इन सब चीज़ों की, आर्टिकल्स की बात करेंगे तो उनमें फेसिंग वाली बात नहीं आएगी सच, है ना, तो उसमें हम नॉर्मल लीनियर अरेंजमेंट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब पर्सन्स की बात हो रही है तो फेसिंग्स की बात होगी, एंड दैट विल हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल सॉल्विंग दी क्वेश्चंस। सो कीप प्रैक्टिसिंग, जितने ज़्यादा पॉसिबल है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए, इससे रिलेटेड टॉपिक्स। नॉर्मल लीनियर अरेंजमेंट स्टूडेंट्स कई बार कर लेते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो हर तरह के मिक्स क्वेश्चंस कीजिए, और बाकी आने वाले सेशंस में मैं सर्कुलर अरेंजमेंट वाला लेने वाली हूँ, ठीक है, ओवल शेप भी बोल सकते हैं उसे, उस तरह से। फिर एक लास्ट टॉपिक हो रहा है रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप वाला, तो वो भी आ सकता है। विल जस्ट टॉक अबाउट दोज टॉपिक्स एज वेल with examples. So keep practicing more and more. Good luck, and thank you for taking the session. Have a nice day.